वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री के लेसन 4 का भारत में राष्ट्रवाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, एंड सी है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, एंड डी है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को, एंड 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब और संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन को समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस, हमारा कांग्रेस सरकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना कब की गई थी? उस कांग्रेस जो दल है उसकी स्थापना कब की गई थी और उसके संस्थापक यानी कि उसकी स्थापना किस व्यक्ति ने किया था? कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे? तो देखते हैं कि नीचे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1923 गुरु गोलवलकर, बी है 1885 एओ हुम, सी है 1880 लॉर्ड रिपिन, एंड डी है 1876 लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब और उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है हमारा 1923 गुरु गोलवलकर, यानी कि 1923 में गुरु गोलवलकर जी, उसके बाद 1855 एओ ह्यूम, और सी नंबर है 1880 लॉर्ड रिपिन, एंड डी नंबर है 1876 लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप लोग चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था एंड उसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, टीपू सुल्तान शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे वो एक शासक थे, तो वो कहाँ के शासक थे? यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे, किस जगह के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैसूर, बी है शिमला, सी है कश्मीर, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, शिमला, कश्मीर, एंड कोई नहीं। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैसूर। टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, गांधी जी ने गांधी जी ने साबरमती आश्रम की संस्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 1895 ईस्वी में, बी है 1900 ईस्वी में, सी है 1915 ईस्वी में, एंड डी है 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। गांधी जी ने साबरमती का आश्रम का जो स्थापना किया था वो किस वर्ष में स्थापना किए थे? गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे वो किस वर्ष में किए थे? ऑप्शन है हमारा 1895 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1915 ईस्वी, एंड 1916 ईस्वी। तो चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1916 ईस्वी। ये गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना किया था वो 1916 ईस्वी में किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने की थी? जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? कौन से व्यक्ति थे जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यानी कि स्थापना किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राजा राजमोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय, एंड बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, एंड डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, यानी कि उसके संस्थापना किसने किए थे, कौन से व्यक्ति किए थे? ऑप्शन है हमारा राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, एंड डी है रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मैं इस बात को 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ
सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजा राम मोहन राय। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था एंड किस यात्रा से शुरू हुआ था? एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन जो है ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस तिथि को शुरू हुआ था। तो सब देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था एंड किस यात्रा से शुरू हुआ था, कौन सा ऐसा यात्रा था जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 1920 में यानी कि भुज यात्रा, बी है 1930 अहमदाबाद, सी है 1930 दांडी एंड डी है 1930 एल्बा। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1920 में भुज एंड बी है 1930 में अहमदाबाद, सी है 1930 में दांडी एंड डी है 1930 में एल्बा। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप आप लोग को, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को जारी किया गया था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 ईस्वी को शुरुआत हुई थी एंड दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा एक गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी एंड 1930 ईस्वी में की थी, और दांडी यात्रा की यात्रा से शुरू किया था इस आंदोलन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए कि वेदों की ओर लौटो, जो हमारे वेद हैं भारत में वेद जो है उनकी ओर लौटो क्या नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो देखते हैं कि नीचे क्या क्या नाम दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है रामकृष्ण और ई है परमहंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि दयानंद सरस्वती किए थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण या परमहंस, इन पांचों व्यक्तियों में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। जो हमारा समाज आजकल डिजिटल सामानों की तरफ, डिजिटल यंत्रों की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो एक व्यक्ति ने दिया था नारा कि वेदों की ओर लौटो, तो वो कौन महान व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दयानंद सरस्वती। जो दयानंद सरस्वती जी थे उन्हीं ने नारा दिया था, उन्हीं का दिया हुआ नारा है कि वेदों की ओर लौटो। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? जो हिंद स्वराज नाम की पुस्तक थी, हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक किसके द्वारा रचा गया था? आप लोग रचा भी गया था ये भी समझ सकते हैं, फिर किनके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी है लाला लाजपत राय द्वारा एंड डी है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें शेयर कीजिए कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। ये चारों के चारों राइटर हैं, ये चारों बुक लिखते थे, तो आप लोग इसमें से सही आंसर का चुनाव कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमारा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी है लाला लाजपत राय द्वारा एंड डी है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का डी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखा गया था वो उसके रचयिता थे, यानी कि उसके राइटर थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी, उनका शॉर्ट नेम गांधी जी भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? जो वल्लभ भाई पटेल जी थे उनको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। तो पहले वो वल्लभ भाई पटेल, उनका नेम है वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार की जो उपाधि मिली थी वो अलग से उनको उपाधि दिया गया था क्योंकि वो इस उपाधि के हकदार थे। तो चलिए देखते हैं कि ये उपाधि उनको किस किसान आंदोलन के दौरान मिली। एक किसान आंदोलन के दौरान उनको ये सरदार की उपाधि मिली थी, और वो किसान आंदोलन कहाँ का था, किस जगह पे किसान आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि मिली? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है खेड़ा
एंड डी है चंपारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सब क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग फटाफट बताइए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बारदोली। जो बारदोली का आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिनिवेशन में पारित हुआ। क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन व्हाट इज, क्वेश्चन का क्या रीजन है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनिवेशन से पारित हुआ, यानी कि किस अधिनिवेशन में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1929 में लाहौर, एंड बी है 1931 कराची, सी है 1933 कलकत्ता, एंड डी है 1937 बेलगांव 36। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिनिवेशन में पारित हुआ था। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1929 लाहौर, और 1929 ईस्वी में ये जो है इसके प्रस्ताव की मांग की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। देखते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया था और कौन से व्यक्ति ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है 1923 गुरु गोलवकार, बी है 1925 केबी हेडगेवार, एंड सी है 1926 चितरंजन दास, एंड डी है 1928 लालचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1925 में किया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना, और इसके संस्थापक थे केबी हेडगेवार। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनिवेशन से पारित किया गया था। क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव यानी कि मांग किया गया था, वो कांग्रेस के किस अधिनिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का मांग कांग्रेस के किस अधिनिवेशन में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सितंबर 1920 कलकत्ता, बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, एंड सी है नवंबर 1920 फैजपुर, एंड डी है दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस के अधिनिवेशन में पारित किया गया था, कौन से इन चारों में से कौन से कांग्रेस के अधिनिवेशन में ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था मांग किया गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सितंबर 1920 कलकत्ता में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, रप्पा विद्रोह कब हुआ था। जो रंपा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था। एक रंपा एक विद्रोह यानी कि लड़ाई ही इसे बोलिए, लड़ाई हुआ था, तो वो किस सन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1916, बी है 1917, सी है 1918, एंड डी है 1919। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि रंपा विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ए, 1916 में। जो 1916 में जो रंपा विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापना किसने की। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापना हुआ था, यानी कि स्थापना हुआ था, वो किसने किया था। कौन से वैसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उनको संस्थापक माना जाता है, उन्होंने ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है MFN राय, बी है PN राय, सी है PC राय, एंड डी है AK राय। तो ये सारे व्यक्तियों का शॉर्ट नेम है MN राय, इनका फुल नेम भी होगा MN राय, PN राय, PC राय एंड AK सिंह। तो चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो किया था कौन से
व्यक्ति ने किया था, इन चारों व्यक्तियों में से। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम.एन. राय। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ? जो लखनऊ समझौता हुआ था वो किस वर्ष में पारित हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1916 में, बी है 1918 में, सी है 1920 में एंड डी है 1922 में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ समझौता जो था वो किस वर्ष में पारित किया गया था। ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी एंड 1922 ईस्वी। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1916 ईस्वी। जो लखनऊ समझौता हुआ था वो 1916 ईस्वी को हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि संस्थापना कौन से व्यक्ति किए थे और कब किए थे, किस सन में किए थे। इसमें से दो क्वेश्चन निकल के बन रहे हैं, यानी कि इसके स्थापना भी किस व्यक्ति ने किया था। एक तो संस्थापक के बारे में पूछ रहा है और किस ईस्वी को इसकी स्थापना किया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है गुरदयाल सिंह 1916, बी है चंद्रशेखर आजाद 1920, सी है लाला हरदयाल 1913 एंड डी है सोहन सिंह भाखन 1918। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि गदर पार्टी के संस्थापना और उसके संस्थापक, यानी कि उसकी स्थापना किस ईस्वी को हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे। गदर एक पार्टी थी, तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन स्क्रीन पे, गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913 एंड सोहन सिंह भाखन 1918। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 16 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि लाला हरदयाल 1913। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था, किस देश के शासन के समर्थक में हुआ था? यानी कि खिलाफत आंदोलन हमारे भारत में हुआ था, वो कब हुआ था, किस सन को हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में, यानी कौन से देश किस देश का जो शासन चल रहा था उस समय, उसी के समर्थन में खिलाफत आंदोलन जो है भारत में शुरू हुआ था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1920 तुर्की, बी है 1920 अरब, सी है 1920 फ्रांस एंड डी है 1920 जर्मनी। तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के बारे में क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन भारत में ही शुरू हुआ था, बट किसी देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, दूसरे देश के शासक में समर्थन में शुरू हुआ, यह आंदोलन भारत में चल रहा था। और कब शुरू किया गया था ये भी देखते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ए, यानी कि 1920 तुर्की। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की संस्थापना कहाँ की गई? भारतीय जो स्वाधीनता समिति थी 1914 में वो समिति बनाया गया था, तो उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा देश है जहां पे भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा काबुल में, बी है पेशावर में, सी है जर्मनी में एंड डी है कनाडा में। तो फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की संस्थापना कहाँ पे हुई थी, की गई थी। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी, यानी कि जर्मन में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन जो है वो एक आदिवासी जनजातियों में हुआ था, वो कब किन आदिवासियों में हुआ था? आदिवासी अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं आदिवासी, संथालों में, कोलों में, भीलों में, ओराव में, अलग अलग प्रकार के। ओराव जो है वो ओराव, मुंडा, लोहार, इस सब टाइप के आदिवासी छोटे नागपुर एरिया में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर होगा क्या, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है संथालों में, बी है कोलों में, सी है भीलों में एंड डी है ओराव में। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का डी, यानी कि ओराव। हमने आपको बताया अभी कि ओराव जो होता है वो छोटा नागपुर में पाए जाने वाले एक आदिवासी टाइप के होते हैं, आदिवासी ही होते हैं।
उन्हीं में टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है कि जो ये 20 नंबर क्वेश्चन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ये यहाँ तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है कि 1900 बंगाल विभाजन जो हुआ था, आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं 1905 ईस्वी में जो हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। एंड किसने किया था? कौन से ऐसे व्यक्ति है जो जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा लिटन ने, बी है रिपन ने, सी है कर्जन ने एंड डी है इरविन ने। तो इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्जन ने। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, गांधी जी ने किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय एंड डी है चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि गांधी जी ने किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, आर्म एक्ट किसने लागू किया? आर्म एक्ट किसने लागू किया था? तो चलिए इसका ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है रिपन ने, बी है कैनिन ने, सी है लिटन ने एंड डी है डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी राइट आंसर की बात करते हैं कि आर्म एक्ट किसने लागू किया था। इन चारों व्यक्तियों में से राइट आंसर इसका कौन सा है? तो चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लिटन ने। जो लिटन थे वही उन्होंने ही आर्म एक्ट को लागू किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? जो बंबई राज है, मुंबई को पहले बंबई बोला जाता था एंड कोलकाता अभी जो नाम है, कोलकाता से पहले कोलकाता को कलकत्ता बोला जाता था। आई होप आप लोग ये पता होगा कि मुंबई अभी जो नाम पड़ा है, इससे पहले मुंबई को बंबई कहा जाता था। तो बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था, किस ईस्वी को हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1933 में, बी है 1934 में, सी है 1935 में एंड डी है 1926 में। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बंबई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1934। बंबई में जो कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी को हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, आमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? आमिक विवाद अधिनियम जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1920, बी है 1926, सी है 1928 एंड डी है 1929। तो चलिए इसका फटाफट राइट आंसर क्या होगा हम बात करते हैं इसकी राइट आंसर की कि आमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, समझ सकते क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1929 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, खलाफा पद की समाप्ति कब संपन्न की गई? जो खिलाफा पद की समाप्ति संपन्न की गई वो कब संपन्न की गई, यानी किस ईस्वी में खिलाफा पद की संपन्न हो गई, पूरा संपूर्ण हो गया खिलाफा पद? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1924 में, बी है 1930 में, सी है 1919 में एंड डी है 1920 में। तो चलिए इसका राइट आंसर फटाफट इसका राइट आंसर की बात करते हैं कि इसका राइट आंसर हुआ कि आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर शेयर कर सकते हैं। फटाफट इसका राइट आंसर शेयर कर दीजिए कि खिलाफा पद की समाप्ति कब संपन्न की गई थी। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी खिलाफा पद की समाप्ति 1924 ईस्वी में समाप्त की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, काम साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो काम साम्यवादी दल की स्थापना हुआ था वो किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1929 में, बी है 1930 में, सी है 1931 में एंड डी है 1934 में। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर होगा क्या। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1934 में। जो काम साम्यवादी दल का स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में हुआ था। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष भारत से वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पढ़ाई किया था, वहां पे वो उनका जॉब था बहुत अच्छा, वहां पे वो बैरिस्टर का जॉब करते थे दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग को आई होप आप लोग को पता होगा कि वो गांधी जी बैरिस्टर
का जॉब दक्षिण अफ्रीका में करते थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब, किस वर्ष भारत आए? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1891 में, बी है 1893 में, सी है 1915 में एंड डी है 1916 में। तो चलिए इसका राइट आंसर फटाफट शेयर कीजिए कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए वापिस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1915 में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट। जो गांधी इरविन समझौता उसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता पूछ सकता है। एंड उसके बाद पूछ सकता है दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट। ये भी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली पैक्ट किस वर्ष होता है। तो आप लोग को ये ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा कि गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन में गांधी इरविन समझौता ना लिखते हुए दिल्ली पैक्ट के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करें तो इसका राइट आंसर जो इसमें होगा वही आप लोग दीजिएगा। समझिएगा क्वेश्चन को कि गांधी इरविन समझौता को यहाँ पे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन को। देखते हैं कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1928 में, बी है 1929 में, सी है 1930 में एंड डी है हमारा 1931 में। तो चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं कि गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष की? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1928 में, बी है 1929 में, सी है 1930 में एंड डी है 1931 में। चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ए, यानी कि 1928 ईस्वी में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने जो नमक कानून भंग किया था वो किस तिथि को भंग किया था? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा दिया हुआ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 मार्च 1930 को, बी है 6 अप्रैल 1930 को, सी है 12 मार्च 1930 को एंड डी है 25 मई 1930 को। तो इसका राइट आंसर की बात करते थे कि 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को तोड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बार बार हर बोर्ड एग्जाम में, हर बार की बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा आरंभ किया था वो किस तिथि को आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 जनवरी 1930 को, बी है 12 फरवरी 1930 को एंड सी है 12 मार्च 1930 को एंड डी है 12 अप्रैल 1930 को। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 मार्च 1930 को जो दांडी यात्रा हुआ था उसी का आरंभ किया गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, 32 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? किस तिथि यानी किस तारीख को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 31 दिसंबर 1929 को, बी है 26 जनवरी 1930 को, सी है 12 मार्च 1930 को एंड डी है 1 मार्च 1932 को। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 मार्च 1932 को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी वो कब की थी, किस तारीख को की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 मार्च 1920 को, बी है 1 मई 1920 को, सी है 1 अगस्त 1920 को एंड डी है 1 दिसंबर 1920 को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को की थी? तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का सी, यानी कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो अली मुसालियार थे वो एक विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो वो कौन से विद्रोह के नेतृत्व किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है रप्पा विद्रोह,
बी है खोंड विद्रोह, सी है संथाल विद्रोह एंड डी है मोपाल विद्रोह। तो चलिए इसका राइट आंसर शेयर कीजिए कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन आप लोग के सामने है रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संथाल विद्रोह एंड मोपाल विद्रोह। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोपाल विद्रोह। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है। क्वेश्चन को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से, नीचे नाम दिया हुआ है, ऑप्शन में अभी पढ़ के बताती हूँ कि क्या क्या नाम दिया हुआ है, कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान, यानी कि उस व्यक्ति को बादशाह खान भी बोला जाता है या फिर सीमांत गांधी। तो देखते हैं कौन से व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है खान अब्दुल गफार खां, बी है सर सैयद अहमद खां, सी है महात्मा गांधी या फिर डी है आगा खां। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि खान अब्दुल गफार खां को बादशाह खान के नाम से या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। 1911 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन, पहले 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था, उसके बाद 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को किस व्यक्ति ने वापस लिया। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड लिटन एंड डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे 1911 में इसमें बंगाल विभाजन को इन्होंने ही वापस लिया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है एम.एन. राय, बी है सत्यभक्त, सी है सुभाष चंद्र बोस एंड डी है एम.एन. जोशी। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे इन चारों में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सत्यभक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कौन से व्यक्ति ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिटी पार्टी के संस्थापक थे 1920 ईस्वी में ताशकंद में। तो देखते हैं कौन कौन से व्यक्तियों का नाम ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, बी है एम.एन. जोशी, सी है सत्यभक्त एंड डी है एम.एन. राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसकी बात करते हैं कि इसका राइट आंसर होगा क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एम.एन. राय। जो एम.एन. राय थे उन्होंने ही 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉयड जॉर्ज ने, बी है विस्टंगन चर्चिल ने, सी है मैकडोनाल्ड ने एंड डी है एटली ने। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस व्यक्ति ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया एक प्रणाली है जो कि लागू हुआ था, किस पे लागू किया गया था। ये जो तीन कठिया प्रणाली है वो किस पे, किन व्यक्तियों पे लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा उद्योगपतियों पर, बी है व्यापारियों पर, सी है श्रमिकों पर एंड डी है किसानों पर। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं कि तीन कठिया प्रणाली किन व्यक्तियों पे लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रमिकों पर। तीन कठिया प्रणाली जो श्रमिकों पर लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी जो थे हमारे, उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, किस व्यक्ति ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी है श्रीमती एनी बेसेंट ने, सी है रविंद्र ठाकुर ने एंड डी है अब्दुल कलाम आजाद ने। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं कि गांधी जी को महात्मा की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का सी, यानी कि रविंद्र ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर, चौड़ा चौड़ी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया। जो चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा खिलाफत आंदोलन,
बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं कि किस आंदोलन के बाद गांधी चौड़ा चौड़ी कांड के बाद कौन से आंदोलन के बाद गांधी जी ने बंद कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का बी, यानी कि असहयोग आंदोलन। चौड़ा चौड़ी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। वहीं पे जो चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टॉप कर दिया। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके उपरांत किसका गठन किया गया था, कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा डायर समिति, बी है मॉन्टेग्यू समिति, सी है चेम्सफोर्ड समिति एंड डी है हंटर समिति। तो देखते हैं किसका राइट आंसर होगा क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा इसका। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हंटर समिति। जो हंटर समिति था उसी का जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत गठन किया गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का गांधी जी ने आरंभ किया था, तो कोई तो रीजन होगा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का। तो क्वेश्चन में वही क्वेश्चन यही बात को पूछ रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कारण से, क्या रीजन था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। देखते हैं क्या कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए है आभरण अनशन से, बी है कैसरे-ए-हिंद का पदक वापिस कर, सी दांडी यात्रा द्वारा एंड डी है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं, इसको 44 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दांडी यात्रा द्वारा। गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था वो दांडी यात्रा के द्वारा, दांडी यात्रा जो नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा कार्य से किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसे माना जाता है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उसके संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आनंद मोहन बसु को, बी है दादा भाई नौरोजी को, सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी को एंड डी है ए.यू. होम को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है इन चारों व्यक्तियों में से। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए.यू. होम को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक ए.यू. होम को माना जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। जो स्वराज दल के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है मदन मोहन मालवीय एंड डी है चित्तरंजन दास। तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वराज दल जो था उसके संस्थापक यानी कि अध्यक्ष कौन थे। इन चारों व्यक्तियों में से वे कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज दल के जिनको स्वराज दल का अध्यक्ष माना जाता है। तो ऑप्शन तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोतीलाल नेहरू। जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू जी थे उन्होंने वही स्वराज दल के अध्यक्ष थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। जो आर्य समाज हमारा था, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राधाकांत ने, बी है रामकृष्ण परमहंस ने, सी विवेकानंद ने एंड डी है दयानंद सरस्वती ने। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो दयानंद सरस्वती जी थे, जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो अलीगढ़ में आंदोलन चला था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल लतीफ ने, बी है आगा खान ने, सी है सैयद अहमद खान ने एंड डी है नवाब बकर उल मुल्क ने। तो चलिए आप इसका राइट आंसर की बात करते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व इन चारों व्यक्तियों में से किस व्यक्ति ने किया था। ऑप्शन हमारा है अब्दुल लतीफ ने, बी है आगा खान ने, सी है सैयद अहमद ने एंड डी है नवाब बकर उल मुल्क ने। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का सी, यानी कि सैयद अहमद खान ने। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39
49 नंबर, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दिल्ली समझौता कौन है। तो चलिए इसकी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गांधी इरविन समझौता, बी है गांधी अंबेडकर समझौता, सी है कांग्रेस लिंग समझौता, एंड डी है कांग्रेस समाजवादी समझौता। इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गांधी इरविन समझौता जो है उसी को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि गांधी समझौता को किन समझौता के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग दिल्ली समझौता ही बोल सकते हैं। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, 1915 में भारत का स्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष घोषित किया गया। क्वेश्चन है कि 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किस घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है लाला हरदयाल को, बी है बरकतुल्ला को, सी है महेंद्र प्रताप को, एंड डी है इनमें से किसी को नहीं। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महेंद्र प्रताप को। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना किया था वो क्यों किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, बी है नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से, सी है व्यापारियों के विद्रोह हेतु, एंड डी है उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो चलिए इसकी राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना नमक कानून के भंग करने के उद्देश्य से की थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? जो रॉलेट एक्ट है वो क्यों पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए, बी है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, एंड डी है कालाबाजारी को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर की बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जारी किया गया था। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर, पूना समझौता किनके मध्य में संपन्न हुआ? पूना जो समझौता हुआ था वो किनके मध्य में संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर ए है गांधी और जिन्ना के बीच, बी है गांधी और अंबेडकर के बीच, सी है परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, एंड डी है तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं कि पूना समझौता किनके मध्य में संपन्न हुआ? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गांधी और अंबेडकर के बीच में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्न में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? निम्न में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत का राजनीतिक एकीकरण, बी है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी है अंग्रेजों की साम्राज्यवादों के विरुद्ध असंतोष, एंड डी है भारत में प्रशासनिक एकीकरण। तो इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, एंड इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।